Hello friends, myself CS Manpreet Singh. Welcome back to our channel. Hope you are all doing good in this pandemic situation. Today we are with you to discuss a very important topic about FOSCOS. My dear friends, जैसे कि आपको पता है कि फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ जो है वो अपना पोर्टल जो है वो माइग्रेट कर रही है. इट इज़ इन द प्रोसेस एंड वो नया पोर्टल जो है वो 1 नवंबर से माइग्रेट होकर इफेक्टिव हो जाएगा. अभी तक हम जितनी भी एप्लीकेशन फूड सेफ्टी में लगा रहे हैं वो FLRS में लगा रहे हैं, फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम में. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FOSCOS जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, जिसको हम फूड सेफ्टी एंड कंप्लायंस सिस्टम कहते हैं, जो एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम है. और अभी तक 1 जून 2020 से ये 9 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हो चुका है और रेस्ट 27 स्टेट्स के लिए ये माइग्रेट के लिए चला गया जा चुका है, जो कि 1 नवंबर से अब इफेक्टिव हो जाएगा. तो अब हम आपको आज प्रैक्टिकली बताएंगे कि FLRS में एप्लीकेशन जो लगती थी अब वो FOSCOS में एप्लीकेशन हम कैसे लगाएंगे. तो अब आओ देखते हैं कि अब FOSCOS सिस्टम को कैसे चलाएंगे. फ्रेंड्स, जैसे हम आपको बता रहे थे कि जो FLRS सिस्टम है, जैसे पहले उसमें एप्लीकेशन लग रही थी फूड लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम, अब वो FOSCOS में माइग्रेट हो रहा है. तो हम देखते हैं जो पहला FLRS लगता था वो लगती थी fssa.gov.in पे हम जाते थे, लॉगिन करते थे तो साइट खुल जाती थी. FSSAI जब डाउनलोड तो हमारा ये होम पेज डिस्प्ले होता था. इस होम पेज के अंदर हमारे पास नीचे जो है, हम जब जाते थे नीचे यहाँ पर FLRS की ऑप्शन आती थी जहाँ हम एप्लीकेशन लगाते थे. जब ये FLRS पे हम क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट इसका होम पेज जो है वो खोलता था जहाँ पर हम एप्लीकेशन लगाते थे. थोड़ा साइट स्लो चल रहा है. यहाँ पर जाके हम जैसे क्लिक करते थे तो एक नेक्स्ट पेज पे ये डिस्प्ले कर देता था. अब इस डिस्प्ले पे आप देखेंगे यहाँ पर लॉगिन आईडी या पासवर्ड है. जो हम लॉगिन आईडी अगर एग्जिस्टिंग यूज़र है तो वहाँ पर लॉगिन आईडी डाल देता था, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर नया लॉगिन जो है साइन अप करना होता था. जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैसेज भी आ रहा है कि फूड कंप्लायंस सिस्टम जो है वो 1 नवंबर 2020 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स एक्सेप्ट जो आपका रेलवेज़ का है वो अभी भी FLRS पे ही चलेगा. सो इसका मतलब है जो आज की डेट में 21 अक्टूबर के बाद जितनी भी FLRS में एप्लीकेशंस हैं वो बिन में जा चुकी हैं, जिस पे मैसेज आएगा कि FOSCOS के लिए वो पेंडिंग रहेगी. तो आज ये नेक्स्ट थोड़े टाइम्स के लिए 1 नवंबर तक ये जो साइट जो है ये प्रोसेस में नहीं चलेगा, जबकि FOSCOS की साइट चल रही है. यहाँ पर तो हम पुरानी एप्लीकेशन लगाते थे. तो अगर जो हम FOSCOS हैं तो अगर हम वापस FSSAI की साइट पे जाएं तो हमें यहाँ पर FOSCOS का ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा. ये जो FOSCOS है यहाँ पर आप लिंक क्लिक करेंगे तो एक नई साइट आपकी FOSCOS की जो खुल जाएगी. तो फ्रेंड्स, आप यहाँ से जाके भी क्लिक करके FOSCOS की साइट पे जा सकते हैं, जो एक सेपरेट पेज खोलेगा. यहाँ आप अलग से ही डोमेन में भी एंटर कर सकते हैं foscos.fssa.gov.in. आप दोनों तरीके से साइट को में जा सकते हैं. जैसे ही हम लोग जाते हैं FOSCOS का तो ये यहाँ पर FOSCOS का जो वेबसाइट का जो आपका होम पेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा. यहाँ पर आपको देख सकते हैं मैसेज साफ लिखा आ रहा है FLRS to FOSCOS. यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक हेयर टू FOSCOS करेंगे तो यहाँ पर मेन FOSCOS का मेन पेज खुल जाएगा. फ्रेंड्स, FOSCOS पे आगे जाने की बजाय पहले हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन FLRS एंड FOSCOS. जो FLRS है, जैसे कि नाम से आप जानते हैं कि फूड लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम है. FOSCOS इज़ ए फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश की है कि जितना भी आपका कंप्लायंस है फूड सेफ्टी का वो इसमें मैप होगा, और ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम है. जब अब तक आप एनुअल रिटर्न्स जो फाइल कर रहे थे FLRS में वो भी फिजिकल जा रही थी. अब FOSCOS में फ्यूचर में आप एनुअल रिटर्न जो है मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर केस में वो भी ऑनलाइन आप फाइल कर सकते हैं. और इसके अलावा यहाँ पर स्टैंडर्डाइज्ड बेस्ड प्रोडक्ट्स आपके कर दिए हैं. पहले FLRS में जब आप फाइल करते थे तो FLRS में आपका टेक्स्ट बॉक्स होता था जिसमें आप टाइप करते थे कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या है. यहाँ पर आपके जो है सब स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होंगे, और आपको जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सब स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हैं. डेयरी के प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं आपको, उसके अलावा सब कैटेगरीज दी हुई हैं. डेयरी के अलावा आपके नीचे आप देखेंगे फैट्स की कैटेगरीज है, उस देन बेवरेजेस की कैटेगरीज, फ्रूट्स की कैटेगरीज हैं. ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कि आपको सेलेक्ट करनी है. मतलब आप मैन्युफैक्चर की जब एप्लीकेशन लगाएंगे तो आप टेक्स्ट बॉक्स बेस्ड सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया है. और एक जो बहुत ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपकी नोटिफिकेशन जो है एक एडवाइजरी निकाली हुई है, आप देख सकते हैं ये एडवाइजरी है 28 मई 2020 की. इस एडवाइजरी में साफ लिखा हुआ, ये देखो जो मैं आपको बोल रहा था कि मैन्युफैक्चरर जो पहले टेक्स्ट बॉक्स था अब वो टेक्स्ट बॉक्स की जगह आपको FLRS में स्टैंडर्ड्स बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करने हैं.
द स्टैंडर्ड ऐप विल हैव टू बी क्लासीफाइज एज पर FBO। जितने भी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको इस अगर आप देखेंगे तो ये माइग्रेशन स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिस्प्ले की हुई है। इस स्ट्रेटजी के मुताबिक गवर्नमेंट ने बोला हुआ है क्लियरली कि जितने वैलिड FSS लाइसेंस फीड बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कि आपके जो भी मैन्युफैक्चरर हैं जो एग्जिस्टिंग FLRS में है, उनको जैसे ही फॉस्कोस इम्प्लीमेंट हो जाता है, उस फॉस्कोस को इम्प्लीमेंट होते ही अपने एग्जिस्टिंग लाइसेंस को वहाँ पर वेरीफाई करवाना है। अगर आप वहाँ पर वेरीफाई नहीं कराते हैं तो आपका जो है लाइसेंस आपको इशू आ सकता है। और आपको अगर आपको लाइसेंस मॉडिफाई, आपको अगर पुराने FLRS में आपने टेक्स्ट बुक्स प्रोडक्ट बेस्ड डाला है तो आपको उसको कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड बेस्ड टैक्स प्रोडक्ट डालना होगा और अपने लाइसेंस को अपडेट करना होगा फॉस्कोस के अंदर। अगर आप नहीं करते हैं तो आप रिन्यूअल नहीं कर पाएंगे। वो लाइसेंस 1 साल के लिए वैलिड है, उसके बाद आप रिन्यूअल नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब हम वापस जाते हैं फॉस्कोस की साइट पे। माय डियर फ्रेंड्स, हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे कि फॉस्कोस की साइट जो है वो पूरा ओवरव्यू हम इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। थैंक्स।